ओम शांति। आइए सुनते हैं 2 मार्च 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, बच्चों तुम्हें क्या प्रत्यक्ष करना है। तुम्हें एक को प्रत्यक्ष करने के लिए तुम्हें क्या करना है। एक कौन है? एक भगवान स्वयं बाप परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए तुम्हें बच्चों एक रस स्थित अपनी बनानी है और सम्मान में रहना है। सबको सम्मान देना है। क्या करना है? सम्मान में रहना है और सभी को सम्मान देना है। फिर बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चे के मस्तक में देखो क्या चमक रहा है। हर एक के बच्चों के मस्तक के बीच में 3 भाग की सितारे चमकते हुए भगवान शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एक तो लकीर परमात्मा पालना की भाग्य की है और दूसरी परमात्मा पढ़ाई का भाग्य और तीसरा परमात्मा वरदानों का भाग्य। ये किसने दिया है? ये भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने दिया है बच्चों को। तो ये स्थिति बाबा देख रहे हैं सभी बच्चों के मस्तक पर और साथ साथ ये भी दोनों कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बच्चों ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच दिख रहे हैं हमें। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को क्या देख रहे हो? भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के बच्चों से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि क्या आप सभी बच्चे अपने मस्तक में भाग्य के चमकते सितारों को देख रहे हो? तुम्हारा भाग्य कैसा दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई देते हैं सितारे? फिर क्या कह रहे हैं? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नजर नहीं आएंगे। क्यों नहीं नजर आएंगे? क्योंकि तुम बच्चे भाग्यवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हो, यानी ईश्वरी संतान हो। इसलिए तुम्हारा जैसा पिता है वैसे तुम्हारा भी भाग्य है। भगवान जिसके साथ है उसका भाग्य के सितारे तो बहुत तेज चमकेगा। बाबा ने कहा कि ये भाग्य के सितारे सभी के मस्तक में रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ तक हैं। चमक में बाबा ने कहा कहाँ कहाँ तक है। चमक में तो अपने मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। बाबा कह रहे हैं लेकिन चमक में कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है। क्या कहा बाबा ने? कोई बच्चों की चमक बहुत शक्तिशाली है और कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं और कोई कैसे हैं? कोई बच्चे की चमक मध्यम है। मध्यम माने कुछ कम है। तो भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, तो कोई को स्पेशल नहीं दिया है बच्चों। भगवान स्वयं शिव परमपिता परमात्मा कह रहे हैं कि हमने तो सबको एक समान दिया है। जितने भी ज्ञान सुन रहे हैं, जितने भी भगवान के संपर्क में बच्चे हैं, वो सभी को एक समान दिया। क्या किसी बच्चे को स्पेशल दिया? नहीं, स्पेशल तो नहीं दिया है, लेकिन पालना एक जैसी, पढ़ाई के भी एक साथ पालना भी एक जैसी दी भगवान कह रहे, और पढ़ाई भी एक ही साथ पढ़ाया। ये नहीं किया कि यहाँ किसी को कुछ और पढ़ाया और किसी को कुछ और सिखाया। वरदान भी एक ही जैसा सभी बच्चों को दिया, सबको मिला है। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा बच्चों से और भक्तों से भी पूछ रहे हैं। वो तो भक्तों को भी आनंद से विभोर कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं, क्योंकि भक्ति का फल भी भगवान स्वयं शिव बाबा ही देता है। तो कहते सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। ये ज्ञान जो अविनाशी शिव बाबा की ज्ञान मुरली है,
ये सभी देशों में एक ही जैसी, इसमें कोई भी अंतर कहीं पे नहीं है, एक ही जैसी है। ये कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी हैं। एक ही वरदान, एक ही वरदान भी एक ही और स्लोगन भी एक है। फर्क होता है क्या? अब भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों से कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा का तन लिया है और ब्रह्मा के मुख द्वारा कह रहे हैं सबसे कि वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है, लेकिन अन्य अन्य देशों में है, लेकिन नहीं। तो ऐसा किसी में होता है? किसी भी पढ़ाई में ऐसा नहीं होता। तो अंतर तुम बच्चों में क्यों है? भगवान देखो स्वयं बच्चों से कह रहे हैं, तो तुम्हारे में चमक क्यों कम है? किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। फिर बाबा ने कहा, अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। क्या करते हैं? पालना। बच्चों की पालना करते ना, क्योंकि भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है, फिर भी बच्चे नंबर 1 हो जाते हैं, नंबरवार हो जाते हैं। विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों होता है? अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं सभी भक्तों से, सभी बच्चों से कि विधि भी एक ही है, और सिद्धि प्राप्ति में अंतर क्यों हो जाता है बच्चों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा है। कभी भगवान किसी से अलग अलग प्यार नहीं करते। कभी भगवान शिव बाबा ने मुरली में किसी के लिए अलग पॉइंट दिया है? नहीं दिया। किसी बच्चे के लिए अलग पॉइंट नहीं दिया है। ये तो स्वयं भगवान शिव बाबा का काम है, लेकिन बच्चों का लेना काम अलग अलग तरीके से होता है। कहते हैं कोई को फुर्सत नहीं है, कोई नहीं आता है, कोई थोड़ी देर आता है चला जाता है, कोई सुनता है फिर भी अनसुना कर देता है। बाप दादा ने कहा कि प्यार क्या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज़्यादा है, और ये परमात्म प्यारा ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। किसका है विशेष पालना का आधार? किसका है? परमात्मा। परमात्मा की प्यार कि दूसरे का प्यार ज़्यादा है, मेरा कम है, ऐसा समझते हैं। अरे भगवान शिव बाबा स्वयं कह रहे हैं अपनी बच्चों से कि दूसरा ज़्यादा करता है प्यार, किसी दूसरे बच्चे को तो ज़्यादा नहीं करता हूँ प्यार, सबको एक जैसा करता हूँ। मेरा प्यार है ना, ऐसे पांडव ऐसे हैं, हर एक कहेगा मेरा बाबा। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा, मेरा दिल का सहारा बाबा, सभी लोग कहते हैं। फिर भी ब्राह्मण कैसे है? अभी तो संकल्प नहीं आता। ये भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो है ना, नहीं है। अभी बाप दादा रिजल्ट सभी बच्चों के देखते हैं और कहते हैं चाहे कहाँ भी हैं, साकार शरीर के लिए भी कहते हैं ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरनर्स की बहुत अच्छी लगती है, पता कौन सी है? कि जल्दी सेवा करने लग गए हैं। और बोलो, नौकरी भी करते हैं सभी बच्चे, बहुत बच्चे नौकरी करते हैं, सेवा भी करते हैं। और बाप दादा ने यह देखा सभी बच्चों में बहुत बच्चे हैं, प्यार में मेजॉरिटी पास है, भारत को भाग्य है, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास हैं। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? भगवान शिव बाबा कह रहे हैं क्या प्यार में परसेंटेज है? संसार परिवर्तन करेंगे। याद है वर्ष मनाया था, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन हो जाता है। भगवान कहते हैं जब तुम संसार परिवर्तन करते हो, संस्कार, तो जब तुम्हारे संस्कार ईश्वरी जैसे हो जाते हैं तो पूरा संसार में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो आपकी तरफ से आपके समान को प्रत्यक्ष करे, परमात्मा की पढ़ाई है। ये किसकी पढ़ाई है? परमात्मा की पढ़ाई है। ये मुख से निकले कि बाबा बाबा शब्द दिल से निकले, सहयोगी भी बनते हैं। लेकिन अभी एक बात जो रही है कि यही एक है, यही यही एक है, एक है, यही एक है। यह जवाब फैले
कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ ज्ञान भी बहुत अच्छा देती हैं, काम भी अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं, यहाँ तक तो आए हैं। लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान एक है। बाप को भगवान एक है और परमात्म ज्ञान एक है। पालना एक है, प्यार एक है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोलो कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमारा भगवान साथी है, हमारा भगवान सब कुछ है, स्वयं परमपिता परमात्मा का कार्य है। लेकिन वह कैसे परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं, वह ज्ञान है। लेकिन तुम बच्चों अनुभव कराना है। क्या अनुभव कराना है कि हर समय क्या है, बाबा बाबा। कोई भी कर्म है बाबा जोड़ के करो, कुछ भी कहो बात करो बाबा जोड़ के कहो, अच्छा है, कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। भगवान स्वयं कहते हैं बच्चे अच्छे हैं और बुद्धिमान हैं, एक मत है, एक रस है, समान में भी एक रस है, तो क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। बच्चे जरूर करेंगे, बच्चे लायक बने हैं परमात्मा के। अब भगवान नमस्ते दे करते हैं, कहते हैं दोनों बाप दादा, भगवान स्वयं और परम पिता परमात्मा कह रहे हैं और ब्रह्मा बाबा के मुख से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने बच्चों से, अपने भक्तों से कह रहे हैं। देखो कोई कोई बच्चे ज्ञान सुनते हैं तो भक्त भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, है ना। जब पूजा पाठ करते तो भक्त बन जाते, ज्ञान सुनते तो क्या हो जाते, ज्ञानी बन जाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं चारों ओर के बाप के नयनों में समाये हुए, नयनों के नूर बाप दादा कह रहे बच्चों को। सभी बच्चे सदा एक रस स्थित में रहने वाले मेरे प्रिय बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भगवान के बच्चों को, सदा सुमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले मेरे प्रिय बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दुआएं और नमस्ते। सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो, तुम ले सकते हो बच्चों। बाबा ने कहा तुम नंबर ले सकते हो और तुम दुआएं भी ले सकते हो। वरदान में बाबा ने कहा सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। बाबा ने विस्तार में कहा रोज अमृत वेले बच्चों तुम्हें उठना है और सभी संबंध सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान भी करना है। सबको सुख का रास्ता बताओ जो तुम्हें मिला है। बाबा ने कहा फिर सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी तुम्हें क्या करना, बनाना है। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए। साकार माने ब्रह्मा बाबा, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र कौन है, बाप है। दोस्त कौन है, बाप है। पिता कौन है, बाप है। सतगुरु कौन है, बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य, जो बच्चे सभी संबंध से हर कार्य में भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं, एक बाप को याद करते हैं, वह कैसे बन जाते हैं, सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा उन बच्चों का किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव बिल्कुल नहीं रहता। इसलिए माया से बच्चों तुम्हें क्या करना है, हार भी नहीं हो सकती, तुम्हें हार भी नहीं खाना है, तुम्हें माया जीत बनना है, माया पर जीत पहनना है ना। स्लोगन में बाबा ने कहा माया को बच्चों देखने या जानने के लिए तुम्हें क्या बनना है, त्रिकालदर्शी बनना है और त्रिनेत्री बनना है। तब तुम्हारी क्या होगी, तब तुम्हारी विजय होगी। ये तुम्हें बहुत याद रखना है। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को तुम्हें भी अपनाना है, क्योंकि एक सत्य बाप है, एक सत्य टीचर है, एक सत्य भाई है, एक सत्य मित्र है, एक सत्य सतगुरु है। सब कुछ हमारा सत्य है और मैं आत्मा भी सत्य हूँ। इस तरीके से तुम्हें अपना जीवन खुशहाल बनाना है। शिव बाबा कह रहे हैं सत्यता की निशानी सभ्यता है बच्चों। अगर आप सच्चे हो और सत्यता की शक्ति आप में है तो तुम बच्चे सभ्यता को कभी नहीं छोड़ोगे। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्वक करो। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो सत्य सिद्ध नहीं कभी होगा। फिर बाबा ने कहा अब
असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। अब बताओ, सत्यता को सिद्ध करने के लिए करने वाला सदैव स्वयं कैसा होता है? निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करता है। बाबा ने बहुत अच्छा, दोनों बाबा ने मिलकर, बाप दादा ने मिलकर बच्चों को बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया। शुक्रिया बाबा, बच्चे कह रहे शुक्रिया बाबा। और ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि अच्छा या बुरा सब हमारी रचना है और आधार है हमारा संकल्प। इसमें किसी को भगवान का कोई हाथ नहीं होता है। अगर सब समय आने से पहले बदल जाओ, उसे क्या कहते हैं? नहीं तो समय आपको बदलने को मजबूर कर देगा। तो आइए ये याद रखना है। अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी को, सभी प्यारे भाई बहनों, माता पिता, सभी को, ज्ञान सुनने वाले दर्शकों को प्यार भरी ओम शांति। अगले वीडियो में फिर